हेलो गाइज, आज इस वीडियो में ना मैं आप सभी के साथ भारत सरकार की एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की ना पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आज के समय में ना कमाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि सही समय पे ना रिटायरमेंट प्लान भी ज़रूरी है। और ये जो गवर्नमेंट की एनपीएस स्कीम है ना, जिसमें कि आपको मिनिमम 2,000 रुपए की जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट है ना 45 लाख रुपए तक कैसे जाता है, पूरी डिटेल जो है ना, पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में ना मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी मिनिमम एज अगर आपकी 18 प्लस है ना, तो ध्यान से इस एनपीएस स्कीम की ना पूरी जानकारी आप देख लो इस वीडियो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग ये जो एनपीएस स्कीम की ना 2,000 रुपए की मंथली इनकम कैसे आपका मैच्योरिटी 45 लाख तक जाती है, पूरी ओवरव्यू प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो एनपीएस ये जो है ना, एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। तो देखो, ये एनपीएस जो है ना, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जाने वाला ना, ये एक तरीके का रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे आप पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे रेगुलेट करता है, समझ गया ना। और इसका मेन गोल जो है ना, वो है कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम यानी कि पेंशन देना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे होती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि एनपीएस की क्या यहाँ पे की फीचर है। तो देखिए, यहाँ पे की फीचर हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। एनपीएस स्कीम को मतलब उसके लिए कौन कौन से जो है ना एलिजिबल हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप 18 से 70 साल के बीच अगर आपकी एज है ना, तो आप एलिजिबल हैं एनपीएस स्कीम के लिए। एंड इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, रेसिडेंट एनआरआई, और केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो समझ लिए, अब आते हैं यहाँ पे कि एनपीएस की जो की फीचर है वो क्या है। देखो, की फीचर की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे आपको लो इन्वेस्टमेंट जो है ना प्लान मिल जाता है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप 2,000 रुपए से जो है ना एनपीएस की स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड मार्केट लिंक्ड रिटर्न यानी कि इक्विटी प्लस डेप्ट है, और यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का पावरफुल बेनिफिट है। और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट आप 500 से शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं 2,000 बताई, 500 से भी आप शुरू कर सकते हैं। एंड पार्टियल विड्रॉ फैसिलिटी है, रिटायरमेंट पर लमसम प्लस पेंशन आपको मिलती है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो एनपीएस की ये जो स्कीम है ना, इसमें आपको 2,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट का फुल कैलकुलेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे मान लो अगर आप यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए कर रहे हैं, ठीक है। और एनुअल रिटर्न यहाँ पे 10% एवरेज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे 30 साल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे फॉर्मूला, कंपाउंडिंग पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टेबल अप्रोक्सीमेटली ईयर वाइज। अगर आप 5 साल के लिए अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हो, 15, 20 या फिर 25, 30, ठीक है। तो क्या आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ना वो बनता है। अब सपोज दैट अगर आप लोग 5 साल के लिए हर महीने 2,000 रुपए की इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए का होता है। और एस्टिमेटेड जो वैल्यू है ना वो बन जाता है आपका क्या, 1,55,000 रुपए। वही अगर 10 साल के लिए अगर आप लोग पर मंथ 2,000 रुपए एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो ना 10 साल के लिए, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 2,40,000 का हो जाता है, जिसमें आपका एस्टिमेटेड जो रिटर्न वैल्यू है ना वो बनता है। और 15 साल अगर आप कर रहे हो ना एनपीएस स्कीम में पर मंथ 2,000 रुपीज, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बन जाता है, मतलब चला जाता है 3,60,000 रुपए। और एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो बनता है यहाँ पे 20, अगर 20 साल के लिए कर रहे हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000, और यहाँ पे एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो क्या बनता है, 15,20,000। एंड 25 साल के लिए अगर आप कर रहे हो ना 25 ईयर के लिए, तो आपका 6 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है, और एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो होता है 26,50,000। एंड 30 मंथ मतलब 30 ईयर के लिए अगर आप लोग पर मंथ कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट, तो आपका यहाँ पे जो एस्टिमेटेड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना 7,20,000 की हो जाती है। और एस्टिमेटेड जो आपका वैल्यू है वो 45 लाख का यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न जो है ना वैल्यू बनती है। तो ये होता है गाइस, देखो एनपीएस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट का पावर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 45 लाख वाले में देखते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया यहाँ पे 7,20,000 रुपए, ठीक है। मतलब
अगर आपने 30 साल पूरे 30 साल अगर आपने यहाँ पे क्या किया, 30 ईयर अगर आपने पर मंथ यहाँ पे आपने 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है हो जाता है कितना, टोटल इन्वेस्ट होता है 7,20,000, समझ गया ना। तो यहाँ पे आपका लाइक रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा, अब उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए एनपीएस के रूल के अनुसार अगर हम लोग समझे ना, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम की अगर रूल के बेस पे हम लोग समझे, तो आपका जो अमाउंट है ना 60% लमसम यानी कि टैक्स फ्री होता है। मतलब 60% जो रहता है ना लमसम होता है टैक्स फ्री, और 40% आपका पेंशन एन्युटी में जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो कि 60% लमसम एंड 40% पेंशन ये क्या है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो जैसे लमसम 60% हो गया, अब मान लो आपका मेच्योरिटी अमाउंट हुआ कितना, 45 लाख, समझ गया ना। अगर 30 साल अगर आपने लगातार 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 45 लाख हुआ, तो यहाँ पे अगर लमसम अमाउंट 60% अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये 27 लाख हो गया। पेंशन फंड में आपका 40% गया, तो ये 18 लाख हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट 45 लाख हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना कंपाउंडिंग होता है आपका, जो एनपीएस का स्कीम के द्वारा इन्वेस्ट करते हो ना, इस तरीके से ये कंपाउंड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मंथली पेंशन कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर एन्युटी रिटर्न 60% अगर हम लोग माने ना, मतलब 6%, सॉरी 6%, ठीक है, तो 18 लाख का 6% आपका ईयरली हो गया 1,08,000 रुपए। मंथली पेंशन आपको 9,000 रुपए मिले, मतलब मिलेगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन में अगर हम लोग समझे, तो ब्रेकडाउन में जैसे कि 2,000 रुपए पर मंथ, 45 लाख रुपए आपका कॉर्पस बना, ठीक है, टोटल 30 साल में, मतलब 30 ईयर में आपका कितना कॉर्पस बना, 45 लाख। तो 27 लाख रुपए आपको एक साथ मिलेगा, और 18 लाख रुपए आपको पेंशन आपको बनेगा, पेंशन यानी कि 9,000 रुपए महीना मिलेगा, लाइफ टाइम, मतलब मंथली मिलेगा आपको लाइफ टाइम, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एनपीएस की टैक्स बेनिफिट क्या है। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 80C के थ्रू जो है ना 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलती है। और सेक्शन 80 मतलब 80 डबल सी डी 1B में आपको एक्स्ट्रा 50,000 का मिलता है। टोटल बेनिफिट आपको 2 लाख का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। मतलब एम्प्लॉयर जो है ना कंट्रीब्यूशन पर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है 80CC-D2 के तहत, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लाइक वर्सेज में कंपैरिजन करेंगे। ये जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, पीपीएफ है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और जो एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखो इन तीनों टॉपिक में ना हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका एक टेबल भी देख लेते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन रह गया होगा ना आपको दूसरे स्कीम को लेकर के, तो आप इसको यहीं पे दूर करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनपीएस, पीपीएफ और एसआईपी। अगर आप पीपीएफ, ये भी बहुत बढ़िया स्कीम है, पीपीएफ ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार की ये स्कीम है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं इस चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ, जरूर जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुकी हूँ। देखो अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर यहाँ पे रिटर्न की बात करें ना, एनपीएस में आपको 8 से 12% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। वही अगर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 7% तक का रिटर्न मिलता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे 10 से 15% मिलता है, बट एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे इनकम गारंटीड नहीं होती है, और ये चीज जो है ना आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में। तो रिस्क एनपीएस में आपको मीडियम मिलेगा, पीपीएफ में आपको लो रिस्क मिलेगा, और एसआईपी में हाई, मतलब मीडियम हाई यहाँ पे रिस्क है। और लॉक इन पीरियड की बात करूँ ना, तो एनपीएस में आपको 60 एज मतलब 60 की उम्र तक आपको यहाँ पे लॉक इन पीरियड है, और पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, और एसआईपी में नो लॉक इन पीरियड, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहां पे रूल्स होते हैं उसके, एग्जिट चार्जेस वगैरह कटते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। और पेंशन में अगर मैं बात करूँ ना, तो एनपीएस पेंशन के लिए बेहतर है, पीपीएफ पेंशन के लिए नहीं है, ठीक है। और वही अगर एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे पेंशन के लिए ये नहीं है एसआईपी। टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो एनपीएस में आपको बहुत बढ़िया वाला टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और पीपीएफ में भी हाई, यहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, बट यहाँ पे एसआईपी में लिमिटेड टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये कंपैरिजन आप लोग समझ लिए। वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन समझ लेते हैं। देखो कंक्लूजन मतलब ये कि सेफ चाहिए तो पीपीएफ सही है, ग्रोथ चाहिए तो एसआईपी सही है, अगर पेंशन अगर आपको लाइक पेंशन अगर आप सोच रहे हो ना, तो एनपीएस नेशनल पब्लिक
मतलब नेशनल जो है ना ये सर्विस पब्लिक जो है ना पेंशन सर्विस जो है ना ये बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एसआईपी जो है ना ग्रोथ तो है, बट यहाँ पे ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे कोई इनकम जो है ना मतलब इनकम गारंटेड नहीं होती है, तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे। अब कुछ यहाँ पे एनपीएस के कुछ फायदे समझ लेते हैं, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम के क्या बेनिफिट हैं, तो देखो यहाँ पे गारंटेड पेंशन यहाँ पे सिस्टम है, टैक्स सेविंग वेल्थ क्रिएशन हो जाती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग यहाँ पे होती है, और गवर्नमेंट रेगुलेट ये सेफ है, ठीक है ना। और एनपीएस के अगर हम लोग नुकसान की बारे में बात करें तो पैसा 60 साल तक लॉक रहता है, मतलब 60 ईयर तक आपका जो पैसा है वो लॉक इन रहता है। मार्केट रिस्क यहाँ पे जो है ना मतलब फिक्स रिटर्न यहाँ पे और नहीं, और पेंशन रेट्स कम हो सकते हैं, फुल विड्रॉ अलाउडेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब एनपीएस की अगर आप सोच रहे होगे हाउ टू ओपन नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट, तो इसके लिए गाइस देखो आप दो तरीके से खोल सकते हो। पहला तरीका है एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेबसाइट है वहां पे जा करके, मतलब ये जो ऑनलाइन है ना यहाँ पे जाके आप लोग ओपन कर सकते हो। ऑफलाइन ही बेहतर रहेगा, आप जाके अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जा करके या पोस्ट ऑफिस में जा करके आप एनपीएस की स्कीम जो है ना आप वहां से अपना ओपन कर सकते हो, समझ गए ना। और वही अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं, आधार पैन बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, कंक्लूजन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप अभी से 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो रिटायरमेंट एक अच्छा जो है ना कॉर्पस बन सकता है। 9,000 रुपए आपको पर मंथ पेंशन पा सकते हो। तो डिसाइड अब आप करोगे कि आपकी अभी उम्र क्या है, ठीक है ना, और आपको ये जो है मतलब करना चाहिए कि नहीं, अब आप लोग डिसाइड करोगे। क्योंकि अभी के टाइम पे कमाना भी तो है, लेकिन अपने लाइफ में जो रिटायरमेंट प्लान है ना वो भी जरूरी है, ठीक है। तो कैसी लगी गाइज आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में, ऑल द बेस्ट।